Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel. Hope all of you are fine. आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 जो स्टार्ट किया और उसकी सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 मैंने कंप्लीट आपको करवा दी थी। होप सो आपको कोई इशू नहीं होगा, उसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 5.2 पे आ जाए। तमाम गेस्ट पेपर, पूरे चैप्टर का गेस्ट पेपर मैंने अपलोड कर दिया था फर्स्ट वीडियो में। अगर आपको अब इसके गेस्ट क्वेश्चंस नहीं आइडिया कि कौन से, अगर किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो वो 5.1 की या 10th क्लास की जो फर्स्ट वीडियो है वो देख लें, उन्हें गेस्ट पेपर मिल जाएगा। अब एक्सरसाइज 5.2 के जब हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है हमारे पास, पार्ट वी आई और वी ट्रिपल आई, सॉरी पार्ट वी भी है। हमने करना है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 से 8 तक तमाम क्वेश्चंस करेंगे। 5 से 8 तक जो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको स्किप करवा दूंगी और बाकी सारे मैं आपको करवाऊंगी। इसमें एक्स, वाई और जी का सेट हमें गिवन है। एक्स का सेट है हमारे पास 1 3 5 7 अप टू 19, 1 3 5 7 अप टू 19। नंबर्स देख के आपको आइडिया हो गया होगा ये ऑड नंबर्स हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्स का सेट लिख दिया था मैंने, ये हमें सेट देख के पता चल गया ये ऑड नंबर्स का सेट है। वाई का सेट है 0 2 4 6 8 अप टू 20, ये हमारा इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं और ऑड नंबर जो डिविजिबल नहीं होते 2 से। एंड जी सेट जो है हमारा वो है 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। ये भी कल हमने डिस्कस किया था। ये प्राइम नंबर्स होते हैं जिन जो अपने अलावा किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होते। अब पार्ट 8 मैंने चूज किया इसमें से क्योंकि सारे पार्ट इजी हैं। यूनियन इंटरसेक्शन करना हम फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं। 8 पार्ट है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी। अब हम देख रहे हैं दो सेगमेंट्स बने हुए, दो ब्रैकेट्स हैं, उन्हें यूनियन के सिंबल से जोड़ा गया है। लेकिन सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसका क्या मतलब है? एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारे पास क्या आ जाएगा? पहले एक्स का सेट 1 3 5 7 अप टू 19, इसके बीच में जो मिसिंग नंबर्स हैं वो भी ऑड नंबर्स ही होंगे। एंड इंटरसेक्शन वाई, एक्स का सेट लिख दिया, वाई का सेट है 0 2 4 6 अप टू 20। ये हमारे दोनों सेट हो गए। इंटरसेक्शन में मैंने आपको बताया था कॉमन लेना है। अब जब इन दोनों के बीच में कॉमन लेना है तो हमें क्या पता चलेगा? कॉमन में हमने कौन से वैल्यूज लिखनी है जो इस सेट में भी हो और इस सेट में भी हो। लेकिन अगर देखा जाए ये सारे ऑड नंबर्स हैं एंड ये सारे इवन नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स में रिजेम्बलेंस नहीं हो सकती। देखिए हमें पता है इवन और ऑड नंबर्स में कोई रिजेम्बलेंस नहीं हो सकती। इस वजह से ये सेट हमारे पास क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारे पास क्या आ गया? एम्प्टी सेट। अब इसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास है एक्स इंटरसेक्शन जी। एक्स और जी का इंटरसेक्शन अब हमने करना है। एक्स एंड जी का इंटरसेक्शन जब हमने किया, अब सबसे पहले हमने एक्स का सेट लिख लिया। एक्स का सेट है 1 3 5 7 1 3 5 7 अप टू 19। एंड दूसरा सेट है इंटरसेक्शन के साथ जी। जी का सेट हम इधर लिख लेते हैं। जी का सेट है 2 3 5 7। हमें पता चल गया ये ऑड नंबर प्राइम नंबर्स चल रहे हैं। कहाँ तक प्राइम नंबर्स लेने? 23 तक। ये आ गया हमारा प्राइम नंबर्स का सेट। अब इन दोनों में कॉमन लेना है तो एक्स इंटरसेक्शन जी हमारे पास क्या आ जाएगा? इन दोनों में कॉमन लेना है तो इन दोनों में कॉमन हो सकता है क्योंकि ऑड नंबर्स की प्राइम नंबर से रिजेम्बलेंस हो सकती है। जिस तरह ऑड नंबर 1 3 5 7 हर एक नंबर छोड़ के एक नंबर ऑड है। और अब हम इसमें से प्राइम नंबर ढूंढते हैं। 3 5 ऑड है, 5 प्राइम भी है, 5 7। अब इसके बाद ऑड नंबर कौन सा आएगा? 9 9 हमारे पास प्राइम नहीं होता। 11 11 भी प्राइम है। 13 13 भी प्राइम है। 14 सॉरी 14 ऑड नहीं होता। 15 15 हमारे पास प्राइम नहीं है। 15 3 के टेबल में भी आता है, 5 में भी आता है। 16 17 19। अब ये देखें ये सेट 19 तक था।
तो इन दोनों में अगर कॉमन लेना है तो हमारा 19 तक ही होगा। 19 से बाद अगर कोई डिजिट हो इस सेट में है भी तो इस सेट में तो मौजूद नहीं है। इस वजह से आप देखें मैंने इस सेट के ये सारा ऑड नंबर था, ये सारा प्राइम नंबर था। अगर आपको सेट में कंफ्यूज हो जाए आप पूरे का पूरे सेट्स लिख लें, फिर उनमें कॉमन ले लें। हर एक नंबर छोड़ के एक नंबर हमारे पास ऑड नंबर है, हम चेक करते जाएंगे। 7 के बाद 9, 9 प्राइम नंबर होता है नहीं होता, इसलिए हमने नहीं लिखा। फिर 11 ऑड नंबर होता है, 11 हमारे पास प्राइम नंबर भी होता है, 11 लिख लिया। फिर 13 लिख लिया। फिर 15 ऑड नंबर है लेकिन 15 प्राइम नहीं होता, इस वजह से 15 इसमें नहीं आया। 17 एंड 19 दिस इज अवर रिक्वायर्ड। एक्स इंटरसेक्शन वाई एम्प्टी सेट आ गया। अब हम ये पूरी स्टेटमेंट लिखते हैं जो हमने सोल्व करना था, विच इज एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी। अब मेरे पास बोर्ड पे इस वक्त जगह कम है तो इस वजह से मैं पहले इसका सेट लिखती हूँ। इसका सेट एम्प्टी सेट आया था, इसके एम्प्टी सेट को यूनियन करना है एक्स इंटरसेक्शन जी वाले सेट के साथ। तो यूनियन में तो आपको पता है यूनियन में कंबाइन ही करना होता है, तो हमने इसका मतलब है ये तो एम्प्टी सेट है, इस सेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब इसमें अप टू सो ऑन हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसमें मिसिंग डिजिट्स है, ना ये प्राइम है ना ये ऑड है, ये उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो उन दोनों में कॉमन थे वो डिजिट्स है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसका सेट लिख रही हूँ, ये एम्प्टी सेट था। एम्प्टी सेट में जब दूसरा सेट ऐड भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पूरे का पूरा सेट ऐसे ही हमारा आंसर आ गया। 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19 दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाकी तमाम पार्ट्स भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, उनमें भी कोई इशू नहीं है, बल्कि ये वाले में ज़रा 2 पार्ट्स हमारे पास ब्रैकेट्स में थे, तीसरा हमने ऑपरेशन करना था, यूनियन लगाना था, तो मैंने आपको बता दिया पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाद में इस पूरे को एक स्टेटमेंट में लिख के इनके सेट सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी पार्ट्स आपने 5 से 8 तक इसमें पार्ट्स आपने करने, बाकी आपने खुद करने, 8 मैंने करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ U का सेट है, A का सेट है और वेरीफाई उन्होंने कर दिया डी मॉर्गन्स लॉ। अब स्टूडेंट डी मॉर्गन्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, अक्सर डी मॉर्गन लॉ जस्ट एज अ डेफिनेशन भी आ जाता है, या डी मॉर्गन लॉ की आपको स्टेटमेंट दे दी जाती हैं एमसीक्यूज में, आपने बताना है कि डी मॉर्गन लॉ की कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। मैं अभी आपको डी मॉर्गन लॉ अच्छे से समझा देती हूँ, कैसा यानी कि उसकी अरेंजमेंट कैसे होती है उसमें सेट्स की। डी मॉर्गन लॉ है हमारे पास, उसकी एक कंडीशन है, अगर दो सेट्स आपस में यूनियन हो रहे हैं, ए यूनियन बी अगर है हमारे पास, इसका होल कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा? ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। देखिए बहुत इजीली आपको याद रह जाएगा, डी मॉर्गन लॉ है, अगर आपके पास पहली इस एक साइड पे दो सेट्स आपस में यूनियन हो रहे हैं और उनका होल कंप्लीमेंट लेना है, तो वो इक्वल होगा दोनों सेट्स के अलग अलग कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के। और इसकी दूसरी फॉर्म क्या है, हम अगर पेपर में आ जाता है ना, वेरीफाई करें डी मॉर्गन लॉ सेट के साथ, आपकी अपनी मर्जी, जो सी मर्जी यानी कि टाइप कर लीजिए, ये वाली कर लीजिए, ये वाली सेम चीज़ है। और दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। अगर ए और बी के सेट्स इंटरसेक्शन आपस में हो रहे हैं, उनमें कॉमन लेके उनका कंप्लीमेंट ले रहे हैं, तो वो इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। सिंपल बात आपने ये याद रखनी है, जब डी मॉर्गन लॉ आप देख रहे हैं, ए की दफा में आपके यूनियन भी हो रहा है और इंटरसेक्शन भी हो रहा है, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी कि अगर होल पे यूनियन हो रहा है तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स के साथ इंटरसेक्शन होगा, या तो अगर होल में इंटरसेक्शन हो रहा है तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स के साथ उनका यूनियन करना है। बहुत ईजी फॉर्म है, आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब हम सेट्स देखते हैं कौन से लिखे हुए हैं। सेट हमारे पास एक यू गिवन है, यू सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 अप टू 10। इसका मतलब है नेचुरल नंबर्स का सेट है, कोई भी नंबर मिसिंग नहीं हुआ, इस वजह से मैंने कंप्लीट लिख दिया। a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। अगर कोई सेट लिखने में मेरे से इशू हो जाए तो डजेंट मैटर, आप जस्ट समझ लें कि क्या मैं कर रही हूँ। ए का सेट हमारा ऑड नंबर्स आ गए, बी का सेट है 2 3 5 7, 2 3 5 7। स्टूडेंट दीज आर प्राइम नंबर्स, दीज आर ऑड नंबर्स, दीज आर प्राइम नंबर्स।
अब उन्होंने कह दिया वेरीफाई करें De Morgan लॉ, आपकी अपनी मर्जी, ये करें, दोनों एक ही तरह से हो रहे हैं। हम फर्स्ट इसकी फॉर्म ले लेते हैं, A यूनियन B होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, जब पहले यूनियन आ गया फिर क्या होगा, A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। अब आपने पहले ये साइड लेनी है, टेकिंग A यूनियन B होल कंप्लीमेंट। अब इसमें हमें पता चल रहा है कंप्लीमेंट तो लेना है, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, A यूनियन B फाइंड करना है। तो सबसे पहले A यूनियन B फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। A यूनियन B इज इक्वल टू, इसका मतलब है A और B के सेट्स को कंबाइन करना है, 1 3 5 7 9 को कंबाइन हमने करना है, यूनियन इसका कर देना है 2 3 5 7 के साथ। इसका मतलब है इन दोनों सेट्स में अगर कोई नंबर रिपीट हो रहे हैं तो उन्हें सिंगल टाइम पे लिखना है, सीक्वेंस दे के लिखना है और दोनों को कंबाइन कर देना। ये बन गया 1 2 3 5 7 9। अब देखिए इसमें सिर्फ 1 मिसिंग था, वो मैंने लिख दिया 1 3, इसमें 2 नहीं था, उसमें 2 था, हमने सीक्वेंस देखा 1 2 3 5 7 9, ये A यूनियन B आ गया। अब A यूनियन B का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ऐसे A यूनियन B होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, हमने बताया था A का कंप्लीमेंट होगा तो वो U माइनस A हो जाएगा, B का कंप्लीमेंट U माइनस B। अब A यूनियन B होल कंप्लीमेंट है तो ये क्या हो जाएगा, U माइनस A यूनियन B। अब आपने इसकी फॉर्म लिखे, U लिखे, U का सेट हमारे पास क्या है 1 से 10 तक, 1 U सेट बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, 1 2 3 अप टू 10, माइनस A यूनियन B का सेट लिखे 1 2 3 5 7 एंड 9। अब माइनस करना है, इसका मतलब है जो इस सेट पे हो और उस सेट में वैल्यूज ना हो, हमने वो लिखी है A यूनियन B होल कंप्लीमेंट की। जो इस सेट में हो उस सेट में ना हो तो क्या वैल्यू है 1, हमारे पास दोनों सेट्स में 2 3 4 इसमें है, उसमें नहीं है 4 लिखा, 5 भी है, 6 नहीं है, 7 भी है, 8 नहीं है, 9 भी है और 10 नहीं है। ये हमारे पास आ गया A यूनियन B होल कंप्लीमेंट। इसे हमने साइड A का नाम दे दिया, 1 दे दें, आप जो मर्जी नाम इसे दे दें। A यूनियन B होल कंप्लीमेंट एक साइड हमारी फाइंड होगी। अब हम दूसरी साइड लेंगे, टेकिंग A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट। अब A का कंप्लीमेंट जब लिया, हमें पता है ये किसके इक्वल है, U माइनस A। U माइनस A के इक्वल आ गया, U का सेट है 1 से 10 तक, 1 2 3 अप टू 10, माइनस A का सेट लिखते हैं। अब A का सेट हमारे पास है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 एंड 9। माइनस में मैंने आपको बता दिया, माइनस में क्या करना है, जो पहले सेट में हो दूसरे में नो, 2 4 6 8 10। जब हमारे ऑड नंबर्स निकल गए नेचुरल नंबर्स में से तो इवन नंबर्स बच गए हमारे पास। A का कंप्लीमेंट आ गया, नाउ B का कंप्लीमेंट अब हम लेते हैं। B का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस B। U का सेट 1 से 10 तक है, 1 2 3 अप टू 10, माइनस B का सेट देखिए हमारे पास क्या था, प्राइम नंबर 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 3 5 7 आ गया। अब जब माइनस किया, ये हमारे पास बन गया 1 2 3, यहाँ पर है 4 6 8 9 एंड 10। अब 9 हमारे पास इस सेट में नहीं था, 7 तक था, तो 9 और 10 ये हमारे पास B का कंप्लीमेंट आ गया। अब होल कंडीशन देखें, होल कंडीशन क्या है, A का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट। हमने यूनियन वाली साइड कर दिया, अब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है हमने इन दोनों सेट्स में कॉमन लेना है, A का कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन करना है B के कंप्लीमेंट के साथ। तो A वाला सेट नहीं लिखेंगे, A के कंप्लीमेंट का जो आंसर आया वो लिखेंगे, इसका इंटरसेक्शन कर देंगे, 2 4 6 8 10 का कॉमन लेंगे हम B के कंप्लीमेंट वाले सेट के साथ, 1 4 6 8 9 एंड 10। इसके साथ हम जब इन्हें कॉमन करेंगे, कॉमन में क्या करना है, जो दोनों सेट्स में वैल्यूज, इंटरसेक्शन में क्या करना है, जो दोनों सेट्स में वैल्यूज हों। अब हम देखते हैं 2 नहीं है प्रेजेंट, उसमें 4 है सेट में, 6 है, 8 है और 10 है। ये हमारे पास आ गई B साइड। अब आप देखिए 4 6 8 10, हमारी A साइड क्या आई थी, दिस, और B साइड जब हमने दूसरी साइड सॉल्व की ये आ गई।
दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल आ गया हमारे पास किसके, दोनों साइड्स इक्वल होगी, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट का हमारे पास सेट बना था 4 6 8 एंड 10, ये हमारे पास इक्वल आ गया, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के वो है 4 6 8 10। इसका मतलब है हमारा डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई हो गया, हमने ये वेरीफाई कर लिया है जी स्टूडेंट्स। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारा गेस्ट पेपर में। देखेंगे मैं आपको सॉल्व नहीं करवा रही, बहुत इजी है। यू का सेट भी अंडरस्टूड है, 1 से लेके 20 तक यू के सेट में मेंबर्स है 1 से 20, 1 2 3 अप टू 20। इसका मतलब है नेचुरल नंबर्स का ये सेट है हमारे पास। एक्स का सेट है 1 3 7 9 15 18 20 मिक्स नंबर्स है। y का सेट भी बहुत अंडरस्टूड है 1 3 5 से 17 तक, इसका मतलब ये ऑड नंबर्स हैं। आप लोगों ने इसमें पहले करना है y माइनस y, मैंने कौन सी x माइनस वाई इज इक्वल टू y का y इंटरसेक्शन, अच्छा ये मेरा यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया, ये क्वेश्चन है जी y माइनस x सेकेंड पार्ट में, मैंने फर्स्ट पार्ट का लिख दिया था। अब y माइनस x करना है ना, तो सिंपल सी बात है, पहले हमने y का सेट लिखना है, उसमें से माइनस कर देना है x का सेट। अगर हम पहले x लिख देंगे बाद में y लिखेंगे, हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये हमने पहले y का सेट लिखना है, उसमें से x का सेट माइनस कर देना है, ये एक साइड इक्वल आ जाएगा, हमारा a हम ले लेंगे, दूसरी साइड है y इंटरसेक्शन x का कंप्लीमेंट। इसका मतलब है ये इंटरसेक्शन तो हो रहा है लेकिन x के कंप्लीमेंट के साथ। पहले x का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे u माइनस x का जो आंसर आएगा उसे y इंटरसेक्शन x का कंप्लीमेंट ले लेंगे। स्टूडेंट्स इसमें कोई भी इशू नहीं है, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है कि अगर मैं एक क्वेश्चन ये आपको स्किप करवा रही हूँ, आप लोगों ने मुझसे प्रैक्टिस करनी है एंड मुझसे पॉसिबल हो तो आप अपने आंसर शेयर कर सकते हैं कि आपसे इजीली हो गया या नहीं हुआ, क्या इशू, अगर कोई भी इशू आता है तो आप मुझे बता दें। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 5.3। होप सो कि ये जो है 5.2 का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।